जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम फोर्थ क्लास इंग्लिश ग्रामर का नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे और टॉपिक का नाम रहेगा कंजंक्शन। कंजंक्शन क्या होते हैं, इसको किस प्रकार से यूज करते हैं, इसके एग्जाम्पल और एक्सरसाइज आज की वीडियो में ये सब करेंगे। सो पूरी वीडियो जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, भारत विकास क्लासिक में आप सभी का फिर से स्वागत है। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, प्लस ऑल को क्लिक करना बोलिए ताकि मेरी बनाई हुई वीडियो आप तक पहुंचते रहे और आप उसका भरपूर फायदा उठाएं। शुरू करते हैं आज की क्लास, कंजंक्शन। अब आपको नाम से जैसे पता लग रहा है, जंक्शन का मतलब क्या होता है। आपने सुना होगा, आपके पास कोई रेलवे स्टेशन है जहां पर दो ट्रेन आपस में एक्सचेंज हो सकती हैं, जुड़ सकती है, मिल सकती है, अपना रूट बदल सकती हैं, उसको बोलते हैं जंक्शन। जैसा कि आपको इस पिक्चर में दिखाई दे रहा है कि अगर हमारी कोई गाड़ी इस रूट पे पहुंचानी है, यानी कि एक रूट ये है और एक रूट ये है, जब दोनों को आपस में मिला देना है और उसको इस ट्रैक पर लेके आना है तो कह सकते हैं कि ये एक जंक्शन है, ये एक जंक्शन पॉइंट है, राइट। तो इंग्लिश में कंजंक्शन का मतलब क्या होता है वो जान लेते हैं। कंजंक्शन कहां यूज करते हैं? वी यूज कंजंक्शन टू जॉइन वर्ड्स को जोड़ने के लिए, जैसे मैंने बताया कि ट्रेन के डिब्बों को जोड़ने के लिए, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, दो या दो से ज्यादा वर्ड्स को जोड़ने के लिए, या फिर पूरे सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए हम कंजंक्शन का यूज करते हैं। किस लिए यूज करते हैं? वर्ड्स को ज्वाइन करने के लिए, ग्रुप ऑफ वर्ड्स को ज्वाइन करने के लिए और सेंटेंसेस को ज्वाइन करने के लिए हम कंजंक्शन का यूज करते हैं। सम कॉमन कंजंक्शंस कौन कौन से होते हैं? जैसे एंड, बट, और, सो, येट, व्हेन, इफ एंड बिकॉज। ये सारे हमारे कंजंक्शन हैं जो हम अभी इनकी गहराई से इनके रूल पढ़ेंगे कि कहां पर यूज करने हैं। सबसे पहले हम देख रहे हैं कि हमें एंड का कहां यूज करना है। वी यूज एंड। आपने जनरली हिंदी में भी इंग्लिश में भी कहां देखा होगा, जब हम दो चीजों को बताते हैं, दो सिमिलर चीजों को बताते हैं, राइट। जैसे कि जॉइन वर्ड्स और ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट आर सिमिलर, दोनों एक जैसी सी हैं, और व्हेन देयर मीनिंग्स आर रिलेटेड, या फिर उनके जो मतलब है वो आपस में रिलेटेड है, लिंक्ड अप है, राइट। या तो सिमिलर चीजों को बताने के लिए या दो ऐसी चीजों को बताने के लिए जो आपस में रिलेटेड है। कैसे? एग्जाम्पल देख लेते हैं। आई विल बाय फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। देखो, फ्रूट है और वेजिटेबल है, मैं खरीदूंगा इन द मार्केट, मार्केट में खरीदूंगा क्या क्या? फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, आपस में दोनों लिंक्ड अप है, रिलेटेड है। I will go to the market and buy vegetable. मैं मार्केट जाऊंगा और खरीदूंगा वेजिटेबल्स। I like apples, mangoes and grapes the best. यहां पर सिमिलर चीजें आ गई, एप्पल भी फ्रूट है, मैंगो भी फ्रूट और ग्रेप्स भी फ्रूट है, तो हमने यहां पर एंड यूज किया सबसे लास्ट वाले फ्रूट से पहले, राइट। नेक्स्ट क्या है हमारा? बट का यूज कैसे करना है? वी यूज बट टू जॉइन वर्ड्स और ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट आर डिफरेंट। बट कहां यूज करेंगे? जब दो वर्ड्स और दो ग्रुप ऑफ वर्ड्स हमारे डिफरेंट हो, अलग अलग हो, और थिंग्स दैट डू नॉट गो टुगेदर, और ऐसी चीजें जो एक साथ नहीं चल सकती, जो अलग अलग हो। एग्जाम्पल क्या रहेगा इसका? शी वॉज क्लेवर, वो चतुर तो है बट लेजी है। ध्यान दीजिए, दोनों अलग चीजें हैं, क्लेवर है बट लेजी है, राइट। तो दोनों को डिस्क्राइब करने के लिए हमने कौन सा कंजंक्शन यूज किया है? बट। ओके, दोनों डिफरेंट है। द फ्लैट इज बिग, फ्लैट क्या है? बिग है, बड़ा है, बट इट्स नॉट एयरी,
हवादार नहीं है। उस बड़े फ्लैट का क्या फायदा जिसमें हवा ना क्रॉस हो, ये बताने की कोशिश कर रहे हैं। और उसके लिए कौन सा कंजंक्शन यूज किया है, उसके लिए यूज किया है बट। दोनों डिफरेंट चीजें हैं। ओके, नेक्स्ट क्या है, हमें और का यूज सीखना है। और कहां इस्तेमाल करेंगे, वी यूज और व्हेन वी वांट टू टॉक अबाउट चूजिंग फ्रॉम टू अल्टरनेटिव्स। दो ऑप्शन होंगे, दोनों में से एक को चूज करना है, या तो ये और ये, या तो ये, आप कह सकते हैं या तो ये पेन और ये पेंसिल, दूसरा कोई और चीज, राइट। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं। डू यू लाइक वनीला आइसक्रीम और चॉकलेट आइसक्रीम, दोनों में से क्या पसंद है, वनीला या फिर चॉकलेट, या फिर का मतलब क्या है, और, राइट। यू कैन ड्रिंक टी और कॉफी विद ब्रेकफास्ट, दोनों में से कुछ भी पी सकते हो, टी और कॉफी, दोनों ऑप्शन है आपके पास। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट, वी यूज सो। अब यहां सो का इस्तेमाल, नेक्स्ट हमारा जो कंजंक्शन है वो है सो। वी यूज सो टू शो कॉज और रिजल्ट। रिजल्ट और कारण, कोज दिखाने के लिए हमने क्या यूज किया, कंजंक्शन सो वाला कंजंक्शन यूज किया। एग्जांपल देख लेते हैं। आई डिडंट वर्क वेरी हार्ड इन द फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म एग्जाम में बहुत ज्यादा मेहनत नहीं की, सो आई डिडंट स्कोर हाई मार्क्स, इसलिए हमें हाई मार्क्स नहीं मिले। कोज बता दिया कि मैंने मेहनत नहीं की थी इसलिए मुझे अच्छे मार्क्स नहीं मिले। नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, सितारा इज अनवेल सो शी डिड नॉट कम टू स्कूल, इसलिए वह स्कूल नहीं आई, राइट। वो बीमार थी इसलिए वो स्कूल नहीं आई, कारण बता दिया, राइट। नेक्स्ट क्या है, बिकॉज का यूज सीखना है। वी यूज बिकॉज टू गिव अ रीजन और टू ऑफर एन एक्सप्लेनेशन। कारण बताया है या फिर एक एक्सप्लेनेशन देने के लिए ऑफर किया है, राइट, कि किस कारण से तुम स्कूल नहीं आए, बिकॉज आई वॉज अनवेल, मैं ठीक नहीं था इसलिए मैं स्कूल नहीं आया। ओके, एग्जाम्पल देख लेते हैं इसके। आई वेंट टू बेड अर्ली बिकॉज आई वॉज वेरी टायर्ड, मैं बहुत थका हुआ था इसलिए, कारण बताया है कि मैं बहुत थका हुआ था इसलिए मैं बेड पर जल्दी लेट गया, मैं जल्दी सो गया। ओके, तस्नीम मिस्ड द बस बिकॉज शी वॉक अप लेट, वह लेट उठी इसलिए उसने बस को मिस कर दिया। यहां बिकॉज क्या है, कंजंक्शन, कारण बताया कि लेट उठी थी इसलिए क्या हुआ, बस मिस हो गई। यहां भी बिकॉज कब यूज किया, कि मैं थक गया था इसलिए मैं जल्दी सो गया। बात समझ आ रही है। यहाँ पे कंजंक्शन जो ये येलो में मेंशन्ड है ये हमारे कंजंक्शन है। नेक्स्ट क्या है, येट का यूज सीखना है। वी यूज येट टू शो टू ऑपोजिट थिंग्स, दोनों ऑपोजिट मतलब एक दूसरे के विपरीत चीजों को दिखाने के लिए येट का यूज करते हैं। द एथलीट हर्ट्स हिज फुट येट ही कंप्लीटेड द रेस, जो एथलीट भाग रहा था उसने अपने पांव को इंजर्ड तो कर लिया लेकिन उसने रेस को कंप्लीट किया। तो उसके लिए क्या, लेकिन वर्ड आ गया। देखो, एक होता है अगर सेम चीज होती कि इंजर्ड हो गया और उसने रेस कंप्लीट नहीं की, राइट, दैट्स वाई लिख सकते हैं हम, दैट्स वाई ही डिडंट कंप्लीट द रेस। ओके, लेकिन एक्चुअल में इसका ऑपोजिट बताना है कि एथलीट का पांव हर्ट हो गया येट फिर भी उसने रेस कंप्लीट की। He started late yet he finished his work on time. उसने काम देर में शुरू किया yet फिर भी, अब काम देर में शुरू किया तो काम देर में खत्म होना चाहिए एक्चुअल में तो, लेकिन उसका ऑपोजिट हुआ, लेट काम शुरू किया फिर भी वक्त पर खत्म कर दिया yet फिर भी वक्त पर काम फिनिश कर दिया। नेक्स्ट क्या है, वी यूज इफ टू जॉइन टू सेंटेंसेस वेयर वन सेंटेंस इज कंडीशन फॉर अनदर। ध्यान दीजिए, इफ का कहां यूज करते हैं, इफ हमेशा हम कंडीशन के लिए यूज करते हैं, जहां पर एक सेंटेंस के बाद दूसरे में जब कंडीशन आ जाती है मींस वी आर यूजिंग
इफ ओके, इफ आई एम लेट आई विल मिस द फिल्म। अगर मैं लेट हुआ तो मैं फिल्म को मिस कर जाऊंगा। इफ शीना प्लेज वेल टुडे, अगर शीना अच्छा खेलती है आज, द टीम विल विन। अगर क्या है कंडीशन, अगर वो अच्छा खेलेगी तभी टीम जीतेगी, अगर वो अच्छा नहीं खेलेगी तो टीम हार सकती है। वही एक आखिरी बैट्समैन है, वही एक आखिरी खिलाड़ी बची है जो टीम को जिता सकती है। तो यहां क्या है कंडीशन, अगर वो अच्छा खेली तो ही जीतेगी, राइट। सो वी कैन से दैट दीज आर एग्जाम्पल ऑफ इफ कंजंक्शन। ओके, नेक्स्ट क्या है, व्हेन का यूज कब करेंगे। व्हेन टू जॉइन, वी यूज व्हेन टू जॉइन टू सेंटेंसेस व्हेन द टू एक्शन और स्टेट्स आर रिलेटेड इन द टाइम। देखो यहां पर कोई भी एक्शन, टू एक्शन और स्टेट्स की कौन सी पोजीशन है, आर रिलेटेड इन टाइम। एक ही टाइम में जब रिलेटेड होता है कोई भी एक्शन, उसी टाइम पे जब बात कर रहा है या उस टाइम पे जब बात बता रहा है, तो ये दोनों आपस में रिलेटेड होंगी। कैसे, एग्जांपल से समझते हैं। When I see my friend, जब मैंने अपने दोस्त को देखा, I say hello to them, मैंने उनको हेलो की। जब मैंने अपने फ्रेंड्स को देखा, मैंने उनको हेलो की। जब देखा तब की, उसी वक्त की जब देखा। ओके, I will get ready, मैं रेडी हो जाऊंगा। When the cab is here, जब कैब यहां आएगी या आ जाएगी तब मैं रेडी होऊंगा। ये सुनो, यहां क्या यूज कर रहे हैं, दोनों टाइम। जब कैब आएगी तब रेडी होऊंगा, राइट। जब मैंने अपने दोस्तों को देखा तब मैंने उनको हाय की। व्हेन कब यूज करें, जब रिलेटेड टाइम आ रहा है, रिलेटेड स्टेट में टाइम आ रहा है। ये सुनो, नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, पोजीशन ऑफ कंजंक्शन, यानी कंजंक्शन की क्या पोजीशन रखनी है। कुछ ऐसे कंजंक्शन हैं हमारे पास जो एक ही सेंटेंस में अलग अलग जगहों पर इस्तेमाल किए जा सकते हैं। कौन कौन से हैं, सम कंजंक्शन जैसे कि इफ, बिकॉज, व्हेन कैन बी प्लेस्ड एट अ डिफरेंट पोजीशन इन अ डिफरेंट सेंटेंसेस। अलग सेंटेंस में या उसी सेंटेंस में हम अलग पोजीशन पर भी यूज कर सकते हैं उसी कंजंक्शन को। किसको, इफ, बिकॉज और व्हेन को। एग्जांपल से समझेंगे। I was tired because I had run 5 miles in the morning। यहां because का इस्तेमाल हुआ है और बता रहा है कि मैं थका हुआ था क्योंकि मैंने 5 miles की रनिंग की थी इन द मॉर्निंग। अगले एग्जाम्पल में इसी because का यूज पहले किया जा रहा है। Because I had run 5 miles in the morning, I was tired। बिकॉज कहां है, क्योंकि मैंने 5 माइल्स की रनिंग की थी, इसी वजह से मैं थक गया। लेकिन ये रेयर कंडीशन में आता है। बिकॉज से कोई भी सेंटेंस शुरू होना बहुत मुश्किल है, राइट। तो हम कह सकते हैं कि मैक्सिमम टाइम सेंटेंस के बीच में ही बिकॉज आता है। If they call to ask, will answer the question। If they call to ask, अगर वो तुमसे पूछेंगे, अगर वो पूछेंगे तो ही क्वेश्चन का आंसर देना है। I will answer the question if they call to ask। अगर वो पूछेंगे तो ही मैं आंसर दूंगा। तो यहां पर इफ यहां लगा है और यहां पर इफ यहां लगा, लेकिन दोनों सेंटेंस का मतलब एक है। कंजंक्शन अलग अलग जगहों पर यूज किए हैं। इसको कहते हैं पोजीशन ऑफ कंजंक्शन, यानी कुछ ऐसे कंजंक्शन होते हैं जिनको हम अलग अलग जगह यूज कर सकते हैं। अब हम एक्सरसाइज पर आते हैं। हमें अंडरलाइन करना है कंजंक्शन को और सर्कल करना है ग्रुप ऑफ वर्ड्स को। फर्स्ट क्या है, वी कैन गो टू द सिनेमा और द म्यूजियम। अब यहां पर अंडरलाइन जो करना है वो कंजंक्शन को करना है, तो वो क्या है, और ग्रुप ऑफ वर्ड को कर दीजिए सर्कल, सिनेमा एंड द म्यूजियम। ये क्या है हमारे ग्रुप ऑफ वर्ड्स कि म्यूजियम किसे कहते हैं और सिनेमा किसे कहते हैं, राइट। आई एम ईटिंग हेल्दीली एंड वर्क आउट एवरी डे। यहां पर एंड क्या है हमारा, एंड है हमारा अंडरलाइन कंजंक्शन, और हेल्दीली और वर्किंग क्या है हमारे ग्रुप ऑफ वर्ड्स। व्हेन आई वाज किड
आई यूज टू लव स्वीट्स। यहाँ when क्या है? when है हमारा कंजंक्शन। और नेक्स्ट क्या है? वुड यू लाइक सम जूस और अ मिल्क शेक। वुड यू लाइक सम जूस। और क्या है हमारा? और है हमारा कंजंक्शन। नेक्स्ट क्या है? एक्सरसाइज। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। ये एक्सरसाइज आपके लिए है, आपको इसको कंप्लीट करना है, अच्छे से समझ कर करना है। पहला ऑप्शन मैं आपको बता देता हूं कि कैसे करना है। द एथलीट हैड ट्रेन्ड हार्ड। एथलीट ट्रेन्ड हार्ड, उन्होंने बहुत अच्छी ट्रेनिंग की एथलीट ने। कुड नॉट विन द मेडल दिस ईयर, बट दिस ईयर मेडल नहीं जीत सका। बट यहां क्या लिख सकते हैं? यहां लिख सकते हैं बट द एथलीट हैड ट्रेन्ड हार्ड बट कुड नॉट विन द मेडल दिस ईयर। बट यूज किया है हमने, कंजंक्शन कौन सा यूज किया? बट। इसी प्रकार से आपको ये 3 भी करने हैं और इनके आंसर नीचे कमेंट सेक्शन में बताने हैं और मैं चेक जरूर करूंगा कि आपने कंजंक्शन सही किए हैं या नहीं किए हैं। अगर आपने वीडियो अच्छे से देखी होगी तो डेफिनेटली आप इसको अच्छे से करेक्ट भी कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। माता पिता से प्यार करें, देश से प्यार करें। वंदे मातरम।